हाँ जी। सर एक जनरल क्वेरी था। हम्म। सर एक्चुअली जैसे स्टैट्स में पीएचडी करना है, लाइक कैसे टॉपिक चूज करें। जैसे अभी एक्चुअली मेरा एमएस चल रहा है एआई डाटा साइंस में। जी। बट बात ये कि मतलब कि मैं डीप लर्निंग और जैसे एनएलपी वगैरह में काम करना चाहता हूँ या स्टैट्स में आना चाहता हूँ, तो क्या सही रहेगा। और लाइक कैसा टॉपिक, जैसे आपने पीएचडी स्टार्ट किए थे ना, तो कैसा पेपर, जैसे इन्वेस्टर हो गया, आई ट्रिपल हो गया, पेपर कैसे आप चूज करते थे, लाइक कहाँ पे काम करना है कहाँ पे नहीं करना है। नहीं, वो तो आपको पेपर पढ़ना, देखो जिस टॉपिक जो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको लगता है आगे और एक्सप्लोर करना है, वैसे ये जो नहीं हुई है ना। जनरल रिसर्च में जैसे क्या होता है, पीएचडी में आप तो जैसे एक तो आपको लगता है जैसे जो एरिया आपने बताया डीप लर्निंग, ये सब मशीन लर्निंग, तो आप देखो जो फैकल्टीज कौन कौन से हैं जो उस एरिया में काम करते हैं, उनका रिसर्च एरिया सबके फैकल्टी प्रोफाइल में लिखा रहता है ना। तो वो आप देख सकते हो, वो इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो, एंड देन उनके अंडर जब आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि भाई हाँ ये पेपर है, रिसर्च पेपर्स आप कुछ पढ़ो, फिर उसके अकॉर्डिंग देखो आप कुछ कर सकते हो टॉपिक क्या वैसा है। लेकिन ये कि पहला चैलेंज तो आप एडमिशन ले लो, उसके बाद देन यू डिसाइड टॉपिक, वैसा है। अभी पहले से भी डिसाइड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरव्यू में जनरली वो चीज़ें डिस्कस होंगी, जैसे आप कोई एरिया बताओगे तो उसका बैकग्राउंड वो चेक करेंगे कि आपका बेसिक नॉलेज कितना है, इस तरह की चीज़ें। तो रिसर्च पेपर कैसे डिसाइड करना है, एक जैसे मशीन लर्निंग में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग अलग अलग प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक पे काम कर रहे होंगे, ऐसा है। सो नॉट दे आर ऑल वर्किंग ऑन सेम प्रॉब्लम। तो उस तरह से है, तो उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स आप पढ़ो ना। मतलब ये डिसाइड करो कि जो किन के अंडर पीएचडी करना है, आप ऐसा सोच सकते हो कि किन के अंडर पीएचडी करना है, उनके रिसर्च पेपर्स आप पढ़ सकते हो, एंड देन फर्दर आप देखो। सर एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं कुछ मतलब कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा था। हम्म। तो वो लोग अभी जैसे एसओपी मांग रहे हैं, लाइक मुझे हाँ। कोई कोई आइडिया नहीं चल रहा है कि लाइक हाउ टू स्टार्ट राइट एसओपी। मतलब एक्चुअली क्या है कि सर मैं मतलब आपसे ही कोचिंग किया था, आपको पता होगा। जी, मुझे जानता हूँ तो अभिजीत, हाँ। तो बात ये है कि सर जैसे मैंने कई जगह पे ट्राई भी किया हूँ ना सर, जैसे ईएफएल वगैरह हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन वगैरह हो गया। हम्म। तो मैंने कई जगह पे ट्राई किया हूँ, दे आर लाइक आस्किंग कि यू जस्ट मस्ट गिव एन एसओपी फर्स्ट। हाँ, तो एसओपी जैसे मान लीजिए आपके पास एसओपी नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का एसओपी ऑनलाइन मिल जाएगा, आप जस्ट सर्च करो ऐसे एसओपी में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखना है कि कैसे आपको उस एरिया में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आप क्या करना चाहते हो। तो एटलीस्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बना लो कि ये करना है, बाद में भले आप ना करो, अलग चीज़ है। एडमिशन लेने के लिए कम से कम वो कर लो, ये चीज़ें हैं। जैसे हमने देखा जब पीएमआरएफ स्कीम इंडिया में थी, जब हम खड़गपुर में थे, तो देखा जो पीएमआरएफ जो फेलोशिप लेना था, बच्चे ये सब लिख रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पीएचडी में ऐसा करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो, और बाद में पीएमआरएफ फेलोशिप मिल गई, कुछ नहीं किए, वही किए जो हम कर रहे हैं, हमसे खराब ही काम किए, ऐसे लोग भी हैं। तो वैसा है, हाँ तो मतलब समझ ना, तो पहले तो मतलब एडमिशन सर, सिक्योर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ना कुछ तो। हाँ मतलब मेरे माइंड में ये कंफ्यूजन है सर कि लाइक जैसे बात ये है कि सर मैं कुछ लिख दूं वहां पे, बात वो जाके ना करूं तो कोई इशू ना, रिजेक्शन ना आए, वही नहीं नहीं, चीज वो मतलब। कुछ नहीं, ये एसओपी जो है वो एडमिशन के टाइम पे आपको हो सकता है, जब कभी इंटरव्यू होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। बाद में जरूर थोड़ी वही करो आप, आपको हो सकता है इंटरेस्ट बाद में चेंज हो गया, वैसा है। तो कोई वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि वही करने हैं, उस पर कर सकते हो, इफ यू कैन कंटिन्यू, ठीक है, कोई दिक्कत क्या है, जैसे जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही लिखो, वही आगे करना। बट ये है कि अगर चेंज करने की नौबत आती है, कोई दिक्कत, जैसे मान लो कई बार कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है किसी सुपरवाइजर के अंडर, उनसे नहीं बनती है, एटीट्यूड मैच नहीं हुआ, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सो दे चेंज सुपरवाइजर, दे चेंज टॉपिक ऑल्सो, ऐसे लोग भी हैं। सर और एक मतलब कि लेट तो नहीं हो रहा ना, लाइक पूछो नहीं ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। हाँ सर, लाइक जैसे मैंने जो यूनिवर्सिटी बताया ना सर, वहाँ पे हालांकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन पीएचडी ट्राई करना अच्छी मतलब अच्छा है ना, मतलब कि यस एब्रो यस। इंडिया से। जैसे ये सब प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो बच्चे फॉरेन में पीएचडी कर रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं कुछ बच्चों का नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप का, वो आपको हेल्प कर सर देंगे, वो भेज भेज देंगे आपके पास। मेनली जो बच्चे फॉरेन में पीएचडी कर रहे हैं, तब उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे बात कीजिए, तो वो आपको बहुत सारे रेफरेंस भी भेज, आप एसओपी नहीं पता, वो आपको 50 अलग अलग बच्चों का एसओपी भेज देंगे। फिर आप पढ़ो उसको, पहले 50 बच्चों का एसओपी पढ़ो, तो आपको समझ आ जाएगा क्या लिखना है, देन यू मे राइट योर ओन। ओके सर, मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल टेक्स्ट करूँ ताकि हाँ हाँ, थोड़ा मैं सा कुछ नंबर नंबर। शेयर कर दूंगा, जो फॉरेन में पीएचडी यूएस में कर रहे हैं लोग, यूएस में, फ्रांस, मेरे कई स्टूडेंट्स ही हैं जो पहले जैम में थे बहुत पहले, फिर अभी फ्रांस में पीएचडी कर रहे हैं, या कुछ क्लासमेट्स हैं, कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर है,
सब है ना जो पीएचडी कर रहे हैं वैसे हैं। तो मैं क्योंकि आपको सर एक्चुअली ये हो रहा है ना सर, जो मैं अभी करिकुलम जो मेरा चल रहा है एक्चुअली वो अच्छा है, हालांकि मतलब बहुत अच्छा कोर्स है, बट मैं प्लेसमेंट के लिए जा नहीं रहा हूँ, मतलब कि मैं पीएचडी के बाद आरएनडी में जाना चाहता हूँ, तो इस हाँ वजह कई से। सारे लोग हैं। तो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पीएचडी कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट उसके, तो मैं नंबर कुछ शेयर कर दूंगा, आप उनसे बात कीजिए व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट करना एंड देन दे विल शेयर यू सम हम्म। गाइडेंस एंड ऑल दैट, है ना। क्योंकि वो भी जब कर रहे हैं तो वो एक्सप्लोर, बच्चे सब एक दूसरे के हेल्प से करते हैं ना, तो वो है, तो आपको हम्म। हेल्प मिल जाएगा। सर और आपका सर, आपने जैसे टॉपिक पीएचडी में टाइम पे जैसे पीएचडी टॉपिक चूज किए थे, तो कौन सी पब्लिकेशन से लिए थे, लाइक टॉपिक क्या था और कहाँ से लिए थे? नहीं नहीं, वो तो आपको सुपरवाइजर बताता है ये करना है या आपको डिसाइड करना है। बाकी पेपर आपको मिल जाता है, आप ऑनलाइन जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल स्कॉलर है, आप गूगल हम्म। स्कॉलर सर्च करो, उस पर आपको गूगल स्कॉलर है या रिसर्च गेट है, तो इसमें क्या होती हैं कि ऑटोमेटिक सिंक कर, मतलब मेरा कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होगा तो ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगा मेरे प्रोफाइल में, बस मुझे प्रोफाइल बनाना है, वो सिंक कर लेता है ऑटोमेटिकली, तो वैसा है। हम्म। सो आप यहाँ पे सारे रिसर्च पेपर आपको ये मिलेंगे, रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर कर लो, उसमें बहुत सारे बड़े पड़े हैं, तो हर फैकल्टी की प्रोफाइल वहाँ होती हैं, उनके रिसर्च पेपर्स हैं, तो यू एक्सप्लोर पीपल एंड रिसर्च पेपर ऑल्सो, ये है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बाकी कुछ दिक्कत होगा फिर ज्वाइन कीजिए, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, है ना, मैं भेज दूंगा कुछ हाँ सर। नंबर्स। थैंक यू।